हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरिफ 5 मिनट बुक चैनल में, जहां आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरी, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। आज आप द वैल्यू ऑफ डेप्थ बुक के बारे में जानने वाले हैं, जिसे थॉमस एंडरसन ने लिखा है। इसमें आप सीखेंगे कि लोन कैसे प्रॉफिटेबल है, ऑपरेसिव डेप्थ और अनरिचिंग डेप्थ क्या है, और लोन को यूज़ करते हुए फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल करें। लोन्स का नाम सुनते ही कुछ लोगों के मन में ईएमआई, स्ट्रेस, मनी प्रॉब्लम जैसे शब्द गूंजने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही लोन आपको फाइनेंशियली मजबूत भी बना सकता है? आइए जानते हैं कैसे। एक राम नाम का पर्सन है और एक रोहन। दोनों की सेम जॉब, सेम इनकम है और 20-20 लाख का लोन है। राम ने लोन उतारने की प्लानिंग की और रीपेमेंट की टाइमिंग 20 साल रखी और रोहन ने 30 साल। अब दोनों का इंटरेस्ट रेट 7% का है। इस तरह राम मंथली 15,000 रुपये पे करके एक्स्ट्रा पैसे बैंक में जमा कर देता है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता। दूसरी तरफ रोहन 13,000 मंथली पे करता है और बाकी की सेविंग सिर्फ बैंक में जमा करने की बजाय हर महीने 7,000 रुपये इन्वेस्ट करता है स्टॉक मार्केट में। राम ने 15 साल में ही सारा कर्जा उतार लिया और फिर 10,000 रुपये की मंथली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी। वहीं रोहन ने 30 साल में सारा लोन उतारा और अपनी इन्वेस्टमेंट को जारी रखा। अब क्योंकि राम ने जल्दी ही अपना लोन उतार लिया है, इसलिए उसे टोटल इंटरेस्ट लगा लगभग 13 लाख रुपए, यानी कि ओवरऑल मिला के 33 लाख रुपए। इसी तरह रोहन ने क्योंकि लोन लंबे समय के लिए लिया था, इस हिसाब से उसका लोन 28.9 लाख रुपए बना, ओवरऑल टोटल 49 लाख रुपए। अब आपको राम का तरीका ज्यादा पसंद आया हो या रोहन का, लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी है। इतने सालों बाद राम और रोहन एक बार फिर से मिलते हैं। हेलो हाय के बाद राम कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो जो इतना सारा इंटरेस्ट बैंक को दिया। मुझे देखो, मैंने कम समय में ही सारा लोन उतार दिया और आज मेरे पास 68 लाख रुपए की सेविंग है। तभी रोहन कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो, मैंने काफ़ी टाइम लिया है और इसी वजह से मेरे पास आज 5 करोड़ रुपए हैं। इस बात से राम शॉक्ड हो जाता है और बोला, क्या सच में? रोहन उसे बताता है, हाँ भाई, और अब तो मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया हूँ, क्योंकि अब मुझे पैसों के लिए काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मुझे 5 करोड़ रुपए से सिर्फ 2% के हिसाब से भी 10 लाख रुपए का डिविडेंड मिले तो आज मेरी मंथली इनकम 83,333 रुपये से भी ज़्यादा है, जो कि राम की सैलरी से भी ज़्यादा होती है। अब जहाँ राम को सर्वाइवल के लिए जॉब करने की बहुत ज़रूरत होती है, वहीं रोहन का डिविडेंड ही उसकी सैलरी है। अब वो अपनी लाइफ को काफ़ी हद तक टेंशन फ्री जी सकता है, कम से कम पैसों के मामले में तो ये सच है। अब कंपाउंडिंग की ताकत जानने के बाद राम भी मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है और हर महीने उसके हिसाब से राम अगले 10 साल में 3,30,000 रुपए जमा कर लेता है, यानी कमा लेता है। वहीं रोहन ने इन 10 सालों तक कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं की, लेकिन कंपाउंडिंग के मैजिक ने अगले 10 साल में उसके 5 करोड़ को 20 करोड़ 23 लाख रुपए में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह कंपाउंडिंग की ताकत के यूज से रोहन आज फाइनेंशियली फ्री है और उसकी इनकम समय के साथ बढ़ रही है। इसी के साथ यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि सभी लोन सेम या प्रॉफिटेबल नहीं होते, इसलिए आपको इन दो ऑपरेसिव और अनरिचिंग डेप्थ में जरूरी डिफरेंस पता होना चाहिए। ऑपरेसिव डेप्थ लोन्स वो होते हैं जिन्हें हम किसी दूसरे से उधार या बैंक से लेते हैं। अगर टाइम पर पेमेंट नहीं की तो इसमें प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ लेट फीस भी लगती जाती है, जैसे क्रेडिट कार्ड। अनरिचिंग डेप्थ वो होते हैं जिनमें लो इंटरेस्ट हो, टैक्स बेनिफिट हो और लॉन्ग टर्म पेमेंट का ऑप्शन हो। ऑथर इन्हें लेने की सलाह देते हैं। आपके पास 10 लाख रुपए हैं। अब इन 10 लाख रुपए से डायरेक्ट घर खरीदने की बजाय कुछ डाउन पेमेंट करके बैंक से 6-7% के इंटरेस्ट पर लोन लेके अपना घर खरीदें और 10 लाख रुपए में बचे बाकी पैसों को स्मार्टली ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां पर आपको बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट मिले। इस तरह आपका अपना घर भी होगा और इन्वेस्टमेंट से टाइम के साथ साथ आपकी इनकम भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, आई होप आपने लोन का स्मार्टली यूज़ करने के बारे में सीखा। इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में एक अलग बुक के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।